ये कंपनी तो बंद हो गई थी और इस तरीके का काम तो बंद हो गया था, लेकिन ये फिर से कैसे चालू हो गया? इस तरीके का सवाल आपको फील्ड में आता है जब आप फील्ड में जाते होंगे, और फील्ड में नहीं जाते तो आपको कोई सवाल ही नहीं आता और आपको कोई रिजेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप फील्ड में नहीं जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो काम है, मेन काम है, वो फील्ड का ही काम है और लोगों से मिलने का ही काम है, और इसके अलावा कोई काम तो है नहीं। तो आपको मैं यहाँ पर शानदार शानदार सोल्यूशन दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत सारे ऑब्जेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं कि कैसे हमको देना है। तो इस तरीके का जब सवाल आता है कि ये कंपनी बंद हो गई थी और कई महीनों तक क्या हो जाता है, कभी कभी पे आउट रुक जाता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है कंपनी में, चेक किसी को नहीं मिलते, प्रोडक्ट सही से नहीं मिलते, अवेलेबल नहीं हो जाते, तो लोग छोड़ जाते हैं और फिर कई दिनों के बाद जब मिलते हैं तो बोलते हैं ये कंपनी तो बंद हो गई थी। तो और कभी कभी सरकार की गाइडलाइन की वजह से भी कई कई कंपनियां थोड़ा सा स्टॉप हो जाती हैं, कंपनी बंद हो जाती है, सर्कुलेशन जो सही तरीके से लोगों का सर्कुलेशन आना जाना वो बंद हो जाता है, मोमेंटम बंद हो जाता है, या ग्रुप में भी बंद हो जाता है। जब ग्रुप बंद हो जाता है तो लोग कहते हैं कि यार हमने भी किया था पहले तो बंद हो गई, अब फिर क्या करने का कोई अब तरीका ही नहीं है, और स्टार्ट करने का कोई मन ही नहीं, क्योंकि ये बंद हो गई थी फिर से बंद हो गई। तो क्या होता है एक्चुअली में, इसका जवाब कैसे देना है? आपके पास जब इसका कड़क जवाब होता है ना, आंसर सही होता है, तब आपका कॉन्फिडेंस और चेहरे पे स्माइल रहती है और हमेशा आप फोकस्ड रहते हैं। तो सबसे F3 फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्या करना है? F3 फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्या बोलना है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना, समझा, पहचाना, तब मुझे पता चला सर कि देखिए, जब भी शेर छलांग लगाने वाला हो या आगे बढ़ने वाला होता है तो वो 2 कदम पीछे जाता है, 2 3 4 कदम पीछे जाता है। और इसी तरीके से ये मत सोचिए कि वो पीछे गया तो वो डर गया या आगे आना नहीं चाहता, 2 3 कदम इसने बैक ले लिए तो ये डर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो छलांग लगाएगा, जब वो कंपनी आगे बढ़ेगी, तब आपके अक्के बक्के खुल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि देखिए, कभी कभी गवर्नमेंट की नासमझी की वजह से भी ऐसा होता है। मैंने बताया था पहले भी कि एक बार क्या हुआ था कि गवर्नमेंट की नासमझी की वजह से कोई जो पॉन्जी स्कीम होते हैं, जो मनी सर्कुलेशन होती है, वो बहुत नेटवर्क मार्केटिंग को परेशान करती रहती हैं। दिखती वैसे ही हैं, काम वैसे ही करती हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता, और सही तरीके से काम नहीं कर पाने की वजह से वो क्या है कि लोगों का पैसा इकट्ठा करती हैं और मतलब बंद कर देती हैं, क्योंकि सिस्टम नहीं संभल पा रहा है और बंद हो गई, और वो जेल में भी चले जाते हैं। तो आपको क्या है, पहचानना है सही कंपनी को सर। आपको पहचान लिए यदि सही तरीके की कंपनी को कि किस कंपनी में काम किया जाए, और इसका मैं आपको और आपके सीनियर इसका सही से जवाब दे सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है और क्यों कंपनियां बंद हो जाती हैं। तो इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके की सही तरीके से कंपनी चॉइस कर सकते हैं, इसका भी मैं जवाब दे दूंगा सर आपको। लेकिन क्या है, मैं आपको बताता हूं कि कभी भी आप उसके अंत तक जाइए, क्यों बंद हुआ था, क्यों ऐसी समस्या हुई थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो कारण उसका सिंपल सा रहा होगा कि या तो उसके प्रोडक्ट सही नहीं है, पैसे देने का तरीका सही नहीं है, या कहा जाए तो वो लोगों को ज्यादा लाभ दे रहा था, बजट बिगड़ गया, उधारी फंस गई, गवर्नमेंट की कोई लीगल इलीगल काम कर रहा, तो इस तरीके के कारण होते हैं। आज मैं कारण आपको समझा दिया सर। और यदि आपको और भी कोई ऐसे क्वेश्चन है अभी बिजनेस को शुरुआत करने में, तो मेरे को और वो क्वेश्चन बताइए, हम दोनों इसको मिलके डिस्कस करते हैं। और यदि ऐसे क्वेश्चन नहीं है तो आज आप मेरे साथ मिलके काम करिए और स्टार्ट करिए, हम दोनों इतिहास रचेंगे। तो इस तरीके का जो जवाब देना है, और बेहतरीन तरीके से आप उन्हें सेटिस्फाई करिए, और सेटिस्फाई करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें जो मैं कंपनी भाग जाती है या कंपनी बंद हो जाती है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में आपको भी मिल जाएगा। और
आप जाके इसके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करिए कि आगे प्रोसेस क्या होती है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।